तो दोस्तों, पहले वीडियो से तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि किसे कोड कहते हैं और किसे बोर्ड कहते हैं। जिस पे तुम पढ़ रहे हो उसे बोर्ड कहते हैं, और सर्किल के किसी भी दो पॉइंट जोड़े उसे कोड कहते हैं। किसे आर्क कहते हैं और किसे पार्क कहते हैं। पार्क उसे कहते हैं जहाँ तुम घूम के खूब मज़े करते हो। तो चलो, आज का मजाक तो यहीं तक रखते हैं। चलो आज का थ्योरम पढ़ते हैं। भाई इस वीडियो में टोटल 4 थ्योरम पढ़ेंगे, वो भी पूरा मस्त से। देखते हैं याद हो जाएगा। और भाई लोग, सर्कल चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं ना, सब इसी थ्योरम सबसे बनेंगे। तो थ्योरम को ध्यान से देखना। तो पहला थ्योरम क्या कहता है, देखो। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सबसे पहले जान लो सबटेंड किसे कहते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल बना दिया, चलो वहाँ मैं 2 इक्वल कोड बना देता हूँ। एक कोड बन गया, दूसरा थोड़ा ये बड़ा बन गया दोस्त, थोड़ा छोटा बना देता हूँ। चलो मान लो ये इक्वल है। अब देखो दोस्त, ध्यान से देखना। किसी भी कोड के एंड पॉइंट से सेंटर को मिलाने से जो एंगल बनता है उसे एंगल सबटेंडेड बाय कोड कहते हैं। समझ गया। तो मैं यहाँ 2 एंगल बना देता हूँ दोनों कोड से। मैथ क्या कहता है, ध्यान से सुनो। सर्कल के किसी भी 2 इक्वल कोड से सेंटर पे यदि कोई एंगल सबटेंड करता है तो वो हमेशा इक्वल होता है। लेकिन हम तो अपने बाप की भी बात नहीं मानते, तो ये मैथ का क्या मान सकते हैं। लेकिन भाई यदि हमें मैथ कोई प्रूफ दे दे तब मानेंगे, और नहीं दे तो नहीं मानेंगे। तो चलो प्रूफ करके देखते हैं। फटाफट से ये थ्योरम को अपने कॉपी में लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा ले लिया, तो चलो मैं इसे मिटा देता हूँ और सर्कल को उठाकर बीच में रख देते हैं। वही चीज़ बना देते हैं, 2 कोड और बीच में एक सेंटर बना देते हैं, और उस सेंटर से दोनों कोड के एंड पॉइंट को मिला देते हैं और एंगल बना देते हैं। यही तो गिवन था। गिवन क्या था, गिवन यही था। किसी भी सर्कल के 2 इक्वल कोड, देखो दोस्त यहाँ दोनों AB और CD कोड है, इसलिए ये दोनों इक्वल है। जब हम इस पर प्रकाश डालते हैं तो हमें 2 ट्रायंगल निकल आता है। तो इससे हमें याद आता है कि कॉन्ग्रुएंस थ्योरम से तो हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। अरे यस ब्रो, यू कैन डू इट। चलो कोशिश करते हैं। कोशिश ना हो तो तेरा भाई साथ में है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यही करना है कि AOB इक्वल टू COD, ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। फटाफट से चलो प्रूफ लिखते हैं। देखो भाई, प्रूफ में थोड़ा कंफ्यूज लगता है। ऊपर का प्रूफ में अलग स्पेलिंग है और नीचे का प्रूफ में अलग स्पेलिंग है। पढ़ाई से मेरा भरोसा तो उसी दिन उठ रखा था जिस दिन मैंने मेरे टीचर से क्वेश्चन पूछी थी। केमिस्ट्री के टीचर से मैंने पूछा कि सेल मतलब क्या होता है, तो उसने बताया कि सेल मतलब बैटरी होता है। बायोलॉजी का टीचर बताएं कि सेल मतलब कोशिका होता है। अब जब मैं इंग्लिश के टीचर से पूछा तो उसने बताया सेल मतलब मोबाइल होता है। और इकोनॉमिक के टीचर ने बताया कि सेल मतलब बिक्री होती है। अब जब हिस्ट्री के टीचर के पास गया तो उसने बताया कि सेल मतलब जेल होता है। भाई दिमाग तो गर्म हो रही थी। चुपचाप जाकर मैंने प्रिंसिपल से बात किया तो वो हंसने लगा और बोला कि सब सही है। अब बताओ भाई, भरोसा नहीं उठेगा तो क्या उठेगा। तुम भी अपने टीचर से ट्राई करके देख लेना। तो चलो किसी भी तरह देख लेते हैं और फटाफट से प्रूफ करते हैं। तो चलो प्रूफ लिख के आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त, किसी भी सर्कल के सारे रेडियस इक्वल होते हैं। ये तो मैं तुम्हें पिछले वीडियो में भी बता दिया था। तो ऐसा लिखना प्रूफ के बाद, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AO इक्वल टू DO, ये दोनों रेडियस है, और BO इक्वल टू CO, ये भी रेडियस है, और AB इक्वल टू CD, और ये तो हमें गिवन है। तो फाइनली हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, AOB इक्वल टू COD। और जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ही दिए हैं तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के द्वारा एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, हमें प्रूफ मिल गया दोस्त। तो चलो हम मैथ बाबा का बात को मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। और इस तरह से तुम यदि लिखोगे ना दोस्त, तो फाइनली तुम्हें 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। और इसी तरह से लिखना, सबसे शुरू गिवन लिखना, उसके बाद 2 प्रूफ लिखना, उसके बाद प्रूफ लिखना, उसके बाद प्रूफ करके दिखाना। समझ गए। और इसी तरह से सारे थ्योरम को प्रूफ करना, तो तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो दूसरा थ्योरम इसी का जस्ट कन्वर्स है। दूसरा थ्योरम में क्या कहता है,
कोड सबटेंडिंग इक्वल एंगल एट द सेंटर आर इक्वल। इसमें बोल रहा है कि सेंटर के दो इक्वल एंगल के द्वारा जो कोड बनेंगे वो इक्वल होंगे। चलो इसे भी देख लेते हैं। दोस्त मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। पिछले बार ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया था और अभी ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, ये गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें यही प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों कोड इक्वल है, ये प्रूफ करना है। भाई मेरे बातों को ध्यान से सुनना। चलो इसे मैं बड़ा फिगर बना के तुम्हें अच्छा से सिखा देता हूँ। देखो मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ समझा देता हूँ, बाकी प्रूफ करने का काम तुम अपने से कर सकते हो। समझ गए? बस वही करना है दोस्त। ए ओ इजक्वल टू डी ओ, बी ओ इजक्वल टू सी ओ, ये दोनों रेडियाई है और ए ओ बी इजक्वल टू सी ओ डी ये गिवन है। इससे इस कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूफ लेना। समझ गए? क्योंकि दोस्त यदि मैं सारा चीज़ प्रूफ करके दूं तो तुम क्या प्रूफ करोगे? और यदि तुम प्रूफ नहीं करोगे तो सीखोगे क्या? भाई जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक तुम सीखोगे नहीं। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरा भाई मुझसे पढ़कर कुछ ना सीख पाए। तो चलो सारा चीज़ तो मैंने बता दिया है, आराम से प्रूफ करते रहना घर में बैठकर। चलो थर्ड थ्योरम की ओर बढ़ते हैं और इसे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। चलो, इक्वल कोड ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। भाई ये मैथ भी ना एक सर्कल से काम नहीं चल रहा था जो दो दो सर्कल का प्रूफ करने के लिए बता दिया। चलो कोई बात नहीं, प्रूफ करके दिखा ही देंगे। ये मैथ भी समझ लेगा कि हाँ हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। मैं इनके ट्रायंगल का नाम लिख दिया हूँ, बस तुम्हें मैं समझा देता हूँ। इसमें बोल रहा है यदि कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के इक्वल कोड सेंटर पे यदि एंगल सबटेंड करते हैं तो वो हमेशा इक्वल होंगे। फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने नहीं आती? जल्दी से वॉल्यूम कम करने वाला बटन और पावर बटन को एक साथ दबाओ। स्क्रीनशॉट लिया गया। चलो अब इसे प्रूफ करके दिखाता हूँ, एक बार अच्छा से समझा लेना दो। दोस्त ये मैथ क्या बोल रहा है कि किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के जो इक्वल कोड होंगे उसके जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे वो हमेशा इक्वल होगा। हम और तुम कैसे इसे मान सकते हैं? हमें तो प्रूफ की ज़रूरत होती है। फटाफट प्रूफ दे दो तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। मैथ को हमने ये बोला तो मैथ हमें क्या प्रूफ देता है? चलो देखते हैं और प्रूफ करके मैं दिखा भी देता हूँ। देखो दोस्त मैंने किनारे पे फ़ोटो बना दिया। गिवन क्या है? वही दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल गिवन है और ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। तो ऐसा लिख देना, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल विथ कोड ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन हो गया। और तुम कॉन्ग्रुएंट सर्कल का चैप्टर में तो तुम पढ़े ही होगे कि कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का रेडियस इक्वल होता है। नहीं पढ़े हो तो ठीक है, पढ़ लेना। और मैं अभी बता देता हूँ, उसे ध्यान में रखो। तो टू प्रूफ में क्या लिखना? ए ओ बी नहीं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। एक का सेंटर ओ माना है, एक का सेंटर ओ डैश माना है। तो प्रूफ जैसा मैं बताया था वैसा ही करना। सबसे शुरू ट्रायंगल का नाम लिखना, उसके नीचे जो जो इक्वल है उसे लिख देना और ब्रैकेट में लिखने मत भूलना कि किस कारण से ये इक्वल हो रहा है। ए ओ इज इक्वल टू सी ओ डैश, उसका ब्रैकेट में ये लिखना कि रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल। और दूसरा नंबर में क्या लिखोगे? दूसरा नंबर तो वही है, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ डैश। बस वही कारण, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो गिवन है और हमारा ट्रायंगल प्रूफ हो गया। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूफ कर दिया। उसके बाद सिंस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी बाई सी पी सी टी। भाई 3 थ्योरम तो मैंने तुम्हें प्रूफ करके बता ही दिया। चौथा थ्योरम तुम अपने से प्रूफ कर देना, बस मैं रास्ता दिखा दूंगा। मेरा तो काम तुम्हें रास्ता दिखाना है, चलना तो तुम्हें ही होगा दोस्त। चलो इस थ्योरम का नाम बता देता हूँ। कोड सबटेंडिंग इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल। चलो इसे मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम प्रूफ करोगे, मैं बोल दिया तो बोल दिया, अब तुम्हें ही प्रूफ करना होगा। भाई तुम क्यों टेंशन लेते हो, मैं हूँ ना। इसमें बोल रहा है किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का दो इक्वल एंगल के द्वारा जो कोड सबटेंड होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी हमेशा इक्वल होगा।
तो हमें यही प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू सी डी, और गिवन यह है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तुम्हें मैं बता देता हूँ कैसे प्रूफ करना, बस बड़ा सा सर्कल बना के बता देता हूँ। ए ओ इक्वल टू सी ओ, बी ओ इक्वल टू डी ओ डैश। कारण वही है कि रेडियस ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल, और गिवन क्या है ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी। बस प्रूफ हो जाएगा एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से। तो दोस्त बाकी के थ्योरम तो अगले एपिसोड में, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, प्लस में शेयर करने मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।